अगर यही रेप पॉलिटिशियन की बच्ची का होता तो अभी तक क्या होता, आप बताइए अनुज भैया। वो किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी पार्टी की बच्ची का होता, अभी तक उसका एनकाउंटर भी हो जाता भैया। ये बच्चियां आम बच्चियां हैं, ये किसी की हमें ये मानना पड़ेगा हमारी बच्ची, हमें ये नहीं बिल्कुल भी। आप 13 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, 5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, 4 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महीनों की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जब तक आप इसके लिए सख्त कानून नहीं दोबारा लाएंगे। रिपीट करेंगे, महीनों की बच्चियां? कुछ कुछ महीनों की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकती हूँ। मतलब जो साल भर की भी नहीं हुई साल है, भर की भी नहीं बच्चियां हैं, उनके रेप हो रहे हैं। मैं उन सोच रही 32 हूँ में कि तो वो अपनी माँ और बहनों से नजरें कैसे मिला पाएंगे। उनको क्या, उनकी खुद की भी बेटियां इससे छोटी होंगी, और वो क्या वो तड़पी नहीं होगी 5 दिन? आप सोचिए अनुज भाई। अनुज भैया, मैं 100% कह सकती हूँ, राजस्थान के अंदर ये गिरोह चल रहा है, ये गैंग चल रहा है, जो इतना फ्रीली 3 होटलों में लड़की सप्लाई हुई है। अगर कोई होटल वाला किसी लड़की को होटल में बेचने जा रहा है तो वहां के ऑनर के बगैर तो किसी ने होटल में उसको खरीदा नहीं होगा। मुस्लिम कानून को सही मानती हूँ। आप सऊदी अरब का कानून खोलिए, अगर ये रेप होता है तो गोली मार दी जाती है सर में, 24 घंटे के अंदर गोली मार देते हैं, उसके बाद वहां कभी रेप नहीं होता। अगर एक बार कानून तो लाइए, डर पैदा होगा। उनको डर ही नहीं है, उनको यह है कि भाई हमने, उन्होंने उस गुड़िया को ये भी नहीं सोचा कि वो खिलौना था, वो खुद ही बच्चा था, वो उसे खिलौने की तरह खेला। मतलब वो 5 दिन और वो 13 साल की बिटिया और 32 ऐसे राक्षस जिन्होंने उस बिटिया के साथ में रेप किया है, बलात्कार किया है और इज्जत को तार तार कर दिया। संभव नहीं है, अगर हम पीछे कालखंड में देखेंगे इतनी बड़ी कोई घटना घटी होगी। निर्भया जो दिल्ली का एक बड़ा बलात्कार कांड माना जाता है, बस में वो भी देश ने बड़े नज़दीक से देखा है और बड़ी उसको लेके प्रतिक्रिया आई है। कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता बिटिया की बलात्कार के साथ में कि निर्भया का कांड इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इंसानियत शर्मसार जरूर हुई है इस राजस्थान के गंगानगर 13 साल की बिटिया के रेप को लेकर। सभ्य समाज का दंभ भरते हैं हम लोग कि हम सभ्य समाज में रह रहे हैं और हम तहजीब के साथ रह रहे हैं और हम अपने संस्कारों की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं और विश्व को आईना दिखाने की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। विश्व गुरु हम लोग थे क्या? वास्तव में गंगानगर जैसी घटनाओं को लेकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्या वास्तव में रक्षक ही भक्षक की पोजीशन में आज खड़ा है? क्योंकि पुरुष प्रधान देश में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैं बात इसकी नहीं करूंगा कि सरकारें किसकी हैं, मैं बात इसकी करूंगा कि बिटिया कितनी सुरक्षित है। क्या ऐसे राक्षसों को वो प्रताड़ना नहीं दी जा सकती जिससे अगला कोई व्यक्ति सबक ले और ऐसी घटना को करने से पहले 1000 बार सोचे? इस बहुत गंभीर शर्मसार कर देने वाले मुद्दे पर बात करेंगे हम, जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि एक माँ पे क्या बीतती है जब इस तरह की घटना घटती है, एक महिला पे क्या बीतती है जब इस तरह की घटना घटती है, उस आधी आबादी पे क्या बीतती है जब एक बच्ची की इज्जत तार तार 32 लोग करते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रोहित अंजुम में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना समाज में आखिर क्यों घटती है और उसको कैसे रोका जा सकता है और एक माँ, महिला और आधी आबादी क्या सोचती है। आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया अनुज भाई। हाँ शर्मसार कर दिया घटना ने। अनुज भाई, मेरे ख्याल से हर माँ रोई होगी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी उम्र की हो। और मैं खुद 2 दिन से नहीं निकली, मेरी बच्ची खुद 12.5 साल की है। मैं खुद ये परेशान हूँ कि वो स्कूल जा आ रही है, वो सेफ है कि नहीं। तो मैं 2 दिन से उसी उसमें लगी हुई हूँ कि उसको और सिक्योरिटी कैसे दे पाऊँ। तो ये बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए था। रोहित बाजी, आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप संपन्न परिवार से हैं, आप इस लायक हैं कि अपनी बेटी को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन वो हाशिए पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो हैंड टू माउथ पे है, वो क्या करेगा? मैंने वही अगर आप कहा सिक्योरिटी की बात कर रहे मैंने हैं तो वही कहा कि मैं 2 दिन से खुद टेंशन में थी, क्या हुआ। मैं नहीं निकली फील्ड में, आपने देखा होगा, नहीं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ मैं फील्ड में नहीं निकलती। मैं मंडे ट्यूसडे नहीं निकली, मैं घर में बैठ के यही चीज़ पे मशवरा चल रहा था कि अगर हम लोग भी सेफ्टी को सोचेंगे तो जो आम लोग होंगे वो कैसे कर पाएंगे। ये बहुत दुखद था अनुज भाई। और ये क्यों हो रहा है ये भी बहुत, जैसा आपने निर्भया कांड कहा, मेरा मानना है अगर निर्भया कांड वाले में 24 घंटे में उनको गोली मार दी जाती तो ये कांड दोबारा ना होता। ये बहुत शर्मनाक कांड है और
मेरे ख्याल से हर माँ रो रही होगी, और अपने 12 साल और 13 साल की बच्चियों को ये चीजें अभी से समझा थोड़ा रही होगी। इमेजिन करिए, थोड़ा सोचिए कि वो जो 5 दिन बीते हैं उस बिटिया पे। हालांकि कहावत भी है कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तो क्या इंसानियत शर्मसार नहीं होगी? इंसानियत कोने में खड़ा होकर रोती नहीं होगी? क्या 32 लोगों की एक ही सोच, 32 लोग केवल भक्षक बन के उसे भोगना चाह रहे थे? 32 लोग जो है राक्षस बुद्धि लेके क्या उस होटल तक पहुंचे जहां पे वो लड़की को जो है बंधक बनाया हुआ था? क्या उसमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पहुंचा जिसने इंसानियत का परिचय दिया हो? उस बेटी को भोगने के बजाय उसको रख। हालांकि वहां पर पुलिस पहुंची है, पुलिस ने जो भी घटनाक्रम वो आपको पता, मुझे पता है, लेकिन उन 32 लोग और 5 दिन और 13 साल की बिटिया, क्या कहना अनुज चाहेंगे? भैया, मैं 100% कह सकती हूँ, राजस्थान के अंदर ये गिरोह चल रहा है, ये गैंग चल रहा है, जो इतना फ्रीली 3 होटलों में लड़की सप्लाई हुई है। अगर कोई होटल वाला किसी लड़की को होटल में बेचने जा रहा है तो वहाँ के ऑनर के बगैर तो किसी ने होटल में उसको खरीदा नहीं होगा। तो यहाँ फिरोज चल रही है। राजस्थान गवर्नमेंट से मेरा यही कहना है, महामहिम से कहना है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। सीएम साहब से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 होटलों में लड़की की सप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ ये काम चल रहा है। वहाँ ये 32 लोग ही नहीं, पता नहीं कई हजार लोग ये काम कर रहे होंगे। तो ये सोच वहाँ मेरे ख्याल से राजस्थान ये में हम बन देह रही है। व्यापार की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बलात्कार की बात कर रहे हैं। देह व्यापार तो हर जगह। मैंने अभी यही अभी कहा। उत्तराखंड की एक घटना अब सामने आई है। हम रोहित जी आप थोड़ी जानकारी बताएं कि कोई जो है पैनल लगाया होता, कोई अभी 2-3 दिन के लिए वो पेस्टिसाइड वाली कोई कंपनी थी मेरठ से, कहाँ से वो गई थी वहाँ पे 2 लाख रुपए में होटल उन्होंने बुक किया। 50 लोगों की कितने लोगों की वो टीम थी, उसमें लड़की सप्लाई हुई। वो तो अच्छी बात है, भला हो उस प्रशासन का जिसने समय रहते वहाँ पे छापा मारा। और छापा मारने के बाद मुझे वो तमाम सफ़ेद पोस्ट सामने आए, दारू की बोतलें वहाँ पे बहुत सारी मिली और तमाम इस तरह की चीज़ें मिली। वो केवल जो है वहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको सेमिनार नहीं था, वो इंजॉय करने का लड़कियों के साथ में दारू की वो तमाम चीज़ें वो उन्होंने रखी। अलग चीज तो था। मैं कह रहा हूँ कि देह व्यापार तो अलग विषय है, लेकिन नहीं, जहाँ ये पे देह 13 साल, व्यापार नहीं हुआ भैया, ये देह जहाँ पे व्यापार नहीं 13 हुआ। साल मैंने की आपको लड़की। कहा कि अगर ऑटो वाले ने बेचा है तो इसका मतलब वहां पे और बच्चियां पहले बिकी होंगी। होटल एकदम किसी बच्ची को खरीद नहीं लेगा। पहले तो मैं महामुहिम से ये रिक्वेस्ट है कि वो महिलाएं, एक महिला एक माँ होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले वो ये ना देखें कि जो मुजरिम है वो मुसलमान है, हिंदू। क्योंकि अगर मुसलमान होता अभी तक उसके घर पे बुलडोजर भी चल चुका होता और अभी तक उसका एनकाउंटर भी हो चुका होता। किसी भी स्टेट को मतलब ये नहीं 32 सोचना। लोगों का एनकाउंटर एनकाउंटर हो चुका होना होता चाहिए, अगर वो होता। सारे मुसलमान होते। वो सबका मुसलमानों का अगर एनकाउंटर उसमें होता। से कुछ मुसलमान होते तो उनका एनकाउंटर हो जाता, वो कुछ बच उसी जाते। मुस्लिम को फंसा देते कि उसी ने किया और उन्होंने मतलब बताया आप ये नहीं कह था। रहे हैं कि 32 में से 8 अगर यह मुसलमान होते तो उनका एनकाउंटर भी हो जाता, बुलडोजर भी चल जाता सबके घर पे। 100% चलता। मेरा ये कहना है। कैसी बातें कर रहे हैं मैं आप अनुज हिंदू भैया, मुस्लिम, आप कैसी बातें मैं कर, यही मुझे कह मुझे रही इस हूँ। बात से बिल्कुल अनुज ऐतराज है भाई, मैं आपको, बता आपकी देती हूँ बात से आपको। बिल्कुल ऐतराज है ये। बकरा ईद को क्या हुआ था? बकरा ईद को एक बच्चा मारा था। मैं सबसे पहले एक मुस्लिम होने के नाते मैंने कहा था कि पुलिस ने सही किया, उस बच्चे को एनकाउंटर किया, जबकि दोनों माँ की गोद उजड़ी थी। लेकिन उस एनकाउंटर के बाद अब कोई भी मुस्लिम आदमी ये काम नहीं नहीं वो तो करेगा। घर पे बुला के उसे जो बच्चों को जिस तरह से है बोला आ अब जाओ तो नहीं जो करेंगे, अब कुर्बानी। डर हो गया। अब डर हो गया मुस्लिम कम्युनिटी में कि नहीं करना। ऐसा ही ये डर हिंदूज में भी होना चाहिए कि भाई अगर हमने, अब क्या करेंगे? अगर रेप करके वो आए भी हैं तो माला डाल के उनको छुड़वा लेंगे। उनको पता है हम छुट जाएंगे, गवर्नमेंट हमारी है। उनका नाम तक नहीं खोले जा रहे। अगर ये यही मुस्लिम होते तो ये होता खान है, अंसारी है, खुलेआम जब कुरैशी है। उनको जो है ना खुलेआम जब बंधक बना के पिटाई हो रही सड़कों पे। क्यों हुई? 32 लोग, 13 साल की बच्ची। अगर इतना भी खुला छोड़ देंगे तो आप ये मान लीजिए कि सारी दुनिया मरने के बाद तो अंधी और बहरी होती है। तो हम सब हो चुके हैं। आप जो सियासतबाजी है बिना हिंदू मुस्लिम के बात क्यों नहीं करते? मैं आपने तो यह भी एक बात निकाली थी कि जो हिंदू होते तो ये हो जाता और मुस्लिम हो जाते बुलडोजर गोली अनुज चल भाई एक जाती। बार करके देखें। मेरी सबसे महामुहिम से यही कहना है कि इनका एनकाउंटर किया जाए। अगर ये गवर्नमेंट किसी और की होती, ये गवर्नमेंट अगर हमारी होती, मैं हम और 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। महिलाएं तभी बोलेंगी। अभी आप देखना पार्लियामेंट चलेगा, अगर पार्लियामेंट में अब हमारी सत्ता पार्टी में से किसी ने भी इस केस को उठाएगी तो हमारी पार्टी उठाएगी इस मतलब केस ये को। कहना चाह रहे हैं कि जो आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल भी। आप 13 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, 5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, 4 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महीनों की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जब तक आप इसके लिए सख्त कानून नहीं दोबारा लाएंगे। रिपीट करेंगे, महीनों की बच्चियां? कुछ कुछ महीनों की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकती हूँ। मतलब जो साल भर की भी नहीं हुई साल है? भर की भी नहीं बच्चियां हैं, उनके रेप हो रहे हैं। मेरा कहना है कि 24 घंटे में इनके लिए एक्शन होना चाहिए और इनकी सजा ओनली और ओनली फांसी होनी चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए अभी बंगाल में परसों एक बच्ची का रेप हुआ, उसका एनकाउंटर हो चुका है। आपने पढ़ा भी होगा, एक 12 साल की बच्ची का रेप हुआ था। लेकिन भारतीय कानून तो कुछ और कहता है ना। देखिए जब मैं आपको क्या बता रही हूँ, बुलडोजर देश तो जब देश चलता तो है, देश तो एनकाउंटर जब देश तो होता है। संविधान से चलेगा ना। आप मेरे को एक बात बताइए भैया, एनकाउंटर बुलडोजर चल रहा है यूपी में, क्या एनकाउंटर बुलडोजर उनके लिए नहीं चलना चाहिए जिनकी बच्चियों का रेप हो रहा है? अगर यही रेप पॉलिटिशियन की बच्ची का होता तो अभी तक क्या होता? आप बताइए अनुज भैया। वो किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी पार्टी की बच्ची का होता, अभी तक उसका एनकाउंटर भी हो जाता भैया।
ये बच्चियां आम बच्चियां हैं, ये किसी की हमें ये मानना पड़ेगा हमारी बच्ची, हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा अगर मैं यूपी में बैठी हूँ कि भाई वो राजस्थान में केस हुआ तो यूपी की गवर्नमेंट ना बोले। हर गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कल ये हमारे साथ, हमारे किसी के भी बच्चों के साथ हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात तो है कि 32 लोग एक जैसी सोच, तो इंसानियत क्या मर गई? इंसानियत मर गई भैया, इस केस ने ये दिखा दिया कि इंसानियत सच में मर गई। सारी दुनिया अंधी और बहरी हो चुकी है, कोई नहीं बोला इस चीज के लिए, तो सबको उसमें आना उसमें चाहिए उसमें जो सड़कों ना पर। उसमें जो ना कुछ लोग तो ऐसे भी रहे होंगे जिनके बिटिया घर में छोटी छोटी खेल रही होंगी। मैं उन सोच रही 32 हूँ में कि तो वो अपनी माँ और बहनों से नजरें कैसे मिला पाएंगे। उनको क्या, उनकी खुद की भी बेटियां इससे छोटी होंगी, और वो क्या वो तड़पी नहीं होगी 5 दिन? आप सोचिए अनुज भाई। मैं कह रहा हूँ कि 5 दिन हाँ, थोड़ा सोच के, कोई भी हाँ, बुद्धिजीवी इसको सोच ले कि 5 दिन उस बिटिया पे क्या बीता होगा। क्या आप ये बिताएगा। सोचिए कि मेरी खुद की बच्ची और आप सबकी बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं, हम 12-13 साल नहीं, की बच्चों के समाज सामने ऐसी बनता, बात ही समाज, नहीं मैं कह रहा करते। हूँ समाज बनता ही जाए, उसमें आधी आबादी भी रहेगी, उसमें पुरुष भी रहेंगे, तब जाके समाज बनेगा। मेरी सत्ता पक्ष से यही रिक्वेस्ट है महामुहिम से कि वो एक कानून लाएं कि जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर ना सही तो फांसी तो जरूर होना चाहिए। देखिए मैं इसमें मुस्लिम कानून को सही मानती हूँ। आप सऊदी अरब का कानून खोलिए, अगर ये रेप होता है तो गोली मार दी जाती है सर में, 24 घंटे के अंदर गोली मार देते हैं, उसके बाद वहां कभी रेप नहीं होता। अगर एक बार कानून तो लाइए, डर पैदा होगा। उनको डर ही नहीं है, उनको यह है कि भाई हमने, उन्होंने उस गुड़िया को ये भी नहीं सोचा कि वो खिलौना था, वो खुद ही बच्चा था, वो उसे खिलौने की तरह खेल। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय कानून अच्छे नहीं है, इस्लामिक देशों के कानून अच्छे हैं? मैंने इसलिए कहा आपको कि वहां पे रेप होता ही नहीं। आप किसी कोई भी कानून उठा लीजिए, ये बच्ची का रेप अनुज भैया किसी भी बच्ची का हो सकता था। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। आप तो कह रहे हैं, आप तो मैंने, कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाता, अब तक अगर गोली लग मुसलमान जाती। करता, अगर मुसलमान मुजरिम होता, अगर मुसलमान मुजरिम होता अभी तक चल चुका होता भैया। अभी हमने हिंदूज में ये मतलब अब इस फ्रीडम बात छोड़ की दी। इंतजार करें कि कोई मुसलमान मुजरिम। मैं यही कह रही हूँ भैया, अगर इनको सख्त कानून ना बनाए इन लोगों के लिए, इनको इनके ऊपर कड़ा एक्शन ना हुआ तो ये 32 नहीं, अगली बार रोही आपको 100 रोही रेपिस्ट रोही मिलेंगे। अंजुम, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कभी बोलते हैं कि जब वहाँ पे हमारी सरकार होती तो ये कर देती, इस्लामिक कानून होता तो ये हो जाता, मुसलमान होना होता तो ये हो जाता। आप एक ट्रैक पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कभी आप ट्रैक, सरकार को घेरे में ले रहे हैं, कभी अनुज आप। भैया मैं सरकार को पूरा घेरे में रह रही हूँ। अभी तक राजस्थान के सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए था। उनके घर में बच्चियां होंगी, पोतियां होंगी और लड़कियां होंगी। अगर वो उस 13 साल की बच्ची को अभी तक इंसाफ ना दे पा रहे हो, 18 जून का मामला है अनुज भैया, 20 दिन हो चुके हैं। मैं 24 घंटे के कानून की बात कर रही हूँ। आप सोचिए हम सब कैसे सो रहे हैं, हम लोगों को तो 6-7 दिन पहले पता लगा है। विपक्ष चुप चुप क्यों है? विपक्ष चुप कहाँ है? आप अभी देखना पार्लियामेंट में कितना उठेगा। अगर बीजेपी ने अगर ये सवाल उठा दिया, आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। विपक्ष ही सवाल उठाएगा इस चीज के लिए। हम लोगों को अभी पता लगा, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, इसको तो चलिए, छुपाया हुआ था। घटना की पुनरावृत्ति ना हो। एक खुदा ना सभ्य करे ऐसा हो। एक सभ्य हाँ, समाज से जो उम्मीद रखी जाती है इंसानियत की, और वो 13 साल की बच्ची, और वो 5 दिन, और वो 32, वो राक्षस कहा जाएगा उनको। राक्षस भी शायद शर्मसार हो अनुज जाए, भाई कोई भी राक्षस नहीं भी शायद करेगा, इतना नहीं कर पाएगा कोई नहीं जिंदगी, ठीक है। करेगा, कोई भी तो नहीं करेगा। ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए इस सभ्य एक समाज? सख्त कानून होना चाहिए। महामुहिम को आज ही ये कानून पास कर देना चाहिए। सीएम साहब को कहना चाहिए कि सीएम को एक्शन लेना चाहिए और 32 के 32 को फांसी की सजा पे लटका देना चाहिए। और किसी भी वकील को किसी भी छोटी बच्ची या किसी भी रेपिस्ट का कोई केस हाथ में नहीं लेना चाहिए। वकीलों को इसको बाइकआउट कर देना चाहिए, जो भी इसमें मुजरिम है। तो अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रोही अंजुम को सुना, और साफ स्पष्ट कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी या गोली मार कर एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते, इंसानियत का हिस्सा नहीं हो सकते। और ये एक गैंग है, ऐसा इनका कहना है, जो राजस्थान जैसे प्रदेशों में चल रहा है, जहाँ पे इस तरह की बच्चियों को बेचा जाता है, उनको इस तरह का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा है तो वहाँ के प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए और ऐसे लोगों को कैडी से कैडी सजा देनी चाहिए। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर समाजवादी की सरकार होती तो ऐसे लोगों को अब तक वो सब हो चुका होता जो उनके लिए होना चाहिए। सीरियाई कानून को अच्छा बता रही हैं कि हिंदुस्तान के कानून लचीले हैं, अगर सीरियाई कानूनों के आधार पे उनको सजा दी जाए तो उनको गोली मार दिया या सरे कलम कर दिया जाता अब तक। हालांकि घटना बेहद दुखद और निंदनीय है, जितनी निंदा की जा सकती है वो भी कम है। तो वास्तव में इस पे शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कड़ा रूप अपनाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपने बात की, चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।